हेलो दोस्तों, बौद्ध दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत आपने बुद्ध के जीवन और उनके तत्वशास्त्री दृष्टिकोण के विषय में पूर्व वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो में आप बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हमने बताए हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, इन 4 आर्य सत्यों में से जो प्रथम आर्य सत्य उनका है दुख, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है दुख। उन्होंने इस संसार को क्या माना है? दुखमय माना है। उनका कहना है कि जीवन के कई क्षण जैसे मृत्यु है, बुढ़ापा है, रोग है, असंतोष है, चिंता है, ये सभी जो हैं दुख का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, बुद्ध के इस विचार को जानने पर कुछ लोग यह सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि यह संसार हमेशा दुखमय ही नहीं रहता, यहाँ हमेशा दुखात्मक अनुभूति नहीं होती है, बल्कि सुखात्मक अनुभूति भी होती है। इस संबंध में बुद्ध का कहना है कि जो सुखात्मक अनुभूति होती है उसके पीछे भी दुख छिपा होता है, क्योंकि उस सुख को, उस सुखप्रद चीज़ों को खोने का डर, चिंता हमें हमेशा लगा रहता है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि ये संसार जो है वो क्षणिक है, नाशवान है। तो इस क्षणिक संसार के नष्ट होने पर उसका अभाव जो है हमें खटकता रहता है, जिससे दुख की अनुभूति होती रहती है। दोस्तों, बुद्ध ने संसार को बार बार कहा कि संसार दुखमय है। तो कुछ लोगों का इस पर कहना है कि संसार को चूंकि उन्होंने दुखमय कहा है, तो बौद्ध दर्शन जो है एक निराशावादी दर्शन है। तो प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में बौद्ध दर्शन एक निराशावादी दर्शन है? इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि जो लोग बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन मानते हैं, शायद उन्होंने बौद्ध दर्शन को आंशिक रूप से ही समझा है। बुद्ध का जो प्रथम आर्य सत्य है दोस्तों, दुख, अगर केवल उसको देखा जाए तो निराशावाद प्रतीत होता है, लेकिन अगर उनके अन्य आर्य सत्यों को, दुख समुदय अर्थात दुख का कारण, निरोध और दुख निरोध गामिनी को देखा जाए तो उनका बौद्ध दर्शन निराशावादी नहीं प्रतीत होता, बल्कि कैसा प्रतीत होता है? आशावादी प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने दुख का कारण जानने और उसको निवारण करने का उपाय भी ढूंढा, बताया लोगों को। और उनका कहना था कि जो उनके बताए हुए मार्गों पर जो मनुष्य चलेगा उसके दुख, वो हमेशा से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है निराशावाद से शुरू तो होता है, लेकिन इसका अंत जो है आशावाद पर खत्म होता है। अर्थात निराशावाद प्रारंभ है, बौद्ध दर्शन का प्रारंभ निराशावाद है, निराशा से है, लेकिन इसका अंत निराशा से नहीं है, अंत जो है वो आशा से है। तो इसलिए इसे निराशावादी दर्शन नहीं कहा जा सकता, इसे आशावादी दर्शन ही कहा जा सकता है। इस तरह से आपने दोस्तों बौद्ध दर्शन की प्रथम आर्य सत्य दुख के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट वीडियो में आप उनके द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो देखने, सुनने, उसको लाइक करने, सब्सक्राइब करने, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू देने, सभी के लिए आप सबको बार बार धन्यवाद।